श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति फलसुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। और आज हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, कल दोनों भाइयों का चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। पितामह भीष्म को गुरु परशुराम द्वारा श्राप दिया गया, अंबालिका द्वारा श्राप दिया गया। और अब आगे की कथा है कि पितामह भीष्म क्या है आगे की, जो इस प्रकार से क्या है कि अपने भाई के लिए एक जो दासी के रूप में लेकर के आ रहे हैं। इसी प्रकार क्या है, राजा सुनो कथा परवेशा, विदुर देश में एक नरेशा, शूद्रा नाम तब कन्या आए, ताई स्वयंवर की न चाहिए, सो कन्या हर भी समलीनाए, विचित्र वीर की दासी की नाय। वैशंपायन कहत बखानी, सुनो राजा तुम वंश कहानी। और ये जो कथा का जो वर्णन है, ये जो कथा है, वैशंपायन जी महाराज, सुखदेव जी महाराज ये कथा को राजा जनमेजय को सुना रहे हैं। उनके पूरे राजवंश की कहानी और पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो एक विदुर देश में एक राजा थे और उनकी एक शूद्रा नाम की कन्या थी। राजा अपनी कन्या का विवाह करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की और पितामह भीष्म उस शूद्रा नाम की कन्या का स्वयंवर में जीत करके अपने भाई विचित्र वीर्य के साथ में क्या है कि विवाह कर देते हैं। एक प्रकार से उनकी क्या दासी बना दी, एक रानी और पट रानी बना दी। तो भीष्म क्या है, भीष्म महावीर जग जानाय, बाना बारी नय वीर समानाय, देश राज प्रतिपालय करये, राज काज सदा मन धरये। इस प्रकार से पितामह भीष्म क्या है कि वो राजकाज करते हैं, राजपाट का धर्म का ध्यान करते हैं, राजपाट का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि दोनों भाइयों का विवाह हो गया, अम्बे और अंबिके और शूद्रा। इसी प्रकार से महाराज क्या हुआ कि आगे जो चित्रांगद है एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। और जंगल में जब शिकार खेलने गए तो उन्हें वहाँ क्या है कि गंधर्व लोग मिले। गंधर्व लोग जब मिल जाते हैं तो गंधर्वों के साथ में क्या है कि चित्रांगद का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने राजा को विरत कर दिया। उनके जो पैदल थे, हाथी घोड़े में जो सवार सेना थी, उन्हें सबको हरा दिया। और इस प्रकार से क्या हो गया कि चित्रांगद को क्या है गंधर्वों ने हरण करके उनका मोक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से जब उनका मोक्ष हो गया है तो यहाँ पर जो राजा शांतनु है उनका भी देहावसान हो जाता है।
उनकी अवस्था होने पर उनका मोक्ष हो जाता है। तो महाराज यहाँ पर क्या है कि पितामह भीष्म विषम चित चिंता भई, कहाँ गए बंधु नरेश, बहु प्रकार ते खोजहि, कतौ न मिलो संदेश। कोई संदेश नहीं मिला। इस प्रकार से पितामह भीष्म, माता सती दोनों चिंता करती है। यहाँ पर जब राजा शांतनु और चित्रांगद का देहावसान हो गया, वैकुंठ धाम चले गए, तो माँ सत्यवती चिंता करती है। एक यौवन अवस्था है। इसी प्रकार क्या हुआ, पितामह भीष्म बड़े ज्ञानी थे। उनका नाम क्या कि देवव्रत भी कहा जाता है, देवव्रत। तो माँ के पास दिन रात जा कर के क्या है, माँ को इस प्रकार से उपदेश देते थे, माँ को इस प्रकार से क्या है कि समझाते थे, बुझाते थे। तो माँ इस प्रकार से क्या कि थोड़ी माँ को धीर बंधाते। इसी प्रकार से क्या हुआ कि विचित्र वीर के मन में क्या है कि कुछ इस प्रकार से द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है कि माँ के पास जाकर के पितामह भीष्म दिन रात जाकर के इस प्रकार क्यों बोलते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कारण है। तो मनसा पाप हो गया। तो मनसा पाप हो गया महाराज। तो जब विचित्र वीर के मन में क्या है कि मनसा पाप हुआ, तो विचित्र वीर इस प्रकार से क्या है कि जब आगे की बात सब समझ जाते हैं कि पितामह भीष्म तो क्या है कि माँ को उपदेश देने के लिए, माँ को सांत्वना देने के लिए माँ के पास में जाते हैं। तो विचित्र वीर ने समझा कि मैंने गलत कर दिया, मेरे मन में जो इस प्रकार से क्या है कि पाप है वो गलत है। तो विचित्र वीर पितामह भीष्म के पास जाकर के पूछते हैं कि जिसके मन में मनसा पाप हो जाए, वो मनसा पाप दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। तो देखो इस प्रकार से क्या है कि बोल रहे हैं पितामह भीष्म कि काशी में जाकर के जो चिता बना दे, चिता बना करके महाराज उसमें अपना देह त्याग कर दे, तब जा कर के क्या होता है कि मनसा पाप से मुक्त हो सकता है। तो विचित्र वीर काशी जा कर के वहाँ चिता बनवाते हैं। चिता में अपना देह त्याग कर दिया, उनको मोक्ष मिल गया, वैकुंठ धाम हो जाता है। यहाँ पर माता सत्यवती मन में क्या है कि अब बहुत चिंतित हो गए, बड़े व्यथित हो गए कि अब तो मेरी संतान भी कोई नहीं रही, और मेरे घर में तो क्या कि दोनों बालक थे, दोनों बालक चले गए, अब तो मेरा वंश ही सब समाप्त हो गया है। इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो माता को क्या है फिर ध्यान आया कि जब मच्छोंदरी नाम था माँ का केवट जी के घर में, तब जो मेरा जो नाव घाट पर जो बालक का जन्म हुआ था, जो व्यास जी महाराज हैं, उनके लिए क्या है उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जब संकट होगा, कुछ विपदा आएगी, कुछ आपत्ति आएगी, तो मुझे याद करना। तो इस प्रकार से क्या है माँ ने अपने क्या है कि जो व्यास देव का जो स्वरूप है, भगवान विष्णु नारायण का जो स्वरूप है, उन्हें क्या है कि याद करते हैं। तब है मुनीश प्रत्युत्तर दयो, शिशुतापन का दोष न लयो। तो माँ ने कहा तोर पुत इस प्रकार से आए, व्यास जी महाराज को स्मरण किया। व्यास जी महाराज आकर के वहाँ क्या है कि माँ के पास बोल रहे हैं, सत्यवती के पास, कि आपकी जो तीनों जो ये बहू है, अम्बे,
अंबिके और शुद्रा नाम की। आप इन तीनों को बता देना कि संध्या के समय में एक नग्न अवस्था में क्या है कि अपने अपने कक्ष में आप लोग बैठ जाना, और मैं आप लोगों उन लोगों से क्या कि दृष्टि भोग करूँगा, और दृष्टि भोग करने से क्या है कि बालकों का जन्म होगा। तो सबसे पहले जो अम्बे हैं, अम्बे के पास चले गए। माँ ने क्या है अपनी जो बहू है, जेठी बहू अम्बे, उससे कहा कि आप नग्न अवस्था में अपने कक्ष में प्रतीक्षा करना व्यास जी की। फिर दूसरी बहू अंबिका है, उसके पास जा कर के शुद्रा है, उनके पास जा कर के सब बता दिया कि आप संध्या के समय में क्या है कि नग्न अवस्था में प्रतीक्षा करना, व्यास देव आएंगे, जिससे क्या है कि वो दृष्टि भोग करके आपकी संतान की उत्पत्ति होगी। तो तीनों जो बहू है, तीनों जो रानियां हैं, अपने अपने कक्ष में जा कर के क्या है कि इंतजारी करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है कि जो सबसे पहले अम्बे हैं, उन्होंने क्या है कि थोड़ी लज्जित होकर के आंखें मूंद दी, आंखें बंद कर दी। व्यास जी महाराज गए। व्यास जी महाराज ने कहा कि आपका बालक का जन्म तो होगा, परंतु अंधा होगा। वहाँ से फिर दूसरी अंबिका के पास गए। उन्होंने शर्म के मारे लज्जित होकर के अपने शरीर में पिठोर लगाया था, श्वेत वर्ण पिठोर लगाया। तो व्यास जी महाराज ने क्या है कहा कि आपका बालक होगा, परंतु ये पांडुरंग का होगा। पहले तो महाराज क्या है कि अंधे हुए धृतराष्ट्र जी महाराज अम्बे के गर्भ से, दूसरे अंबिका के गर्भ से पांडु महाराज का जन्म होता है, और तीसरा जो शुद्रा नाम की जो दासी जो पत्नी थी, उनके पास गए तो एकदम क्या है कि अपने मन स्थिर करके एकदम हर्षित मन हो करके व्यासदेव जी का जो क्या है कि इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका बालक जो होता है उसका नाम क्या है कि विदुर हो गया। इस प्रकार से व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि आपका जो बालक होगा बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, और उसका नाम विदुर हो गया। इस प्रकार से अम्बे के गर्भ से तो धृतराष्ट्र जी महाराज का जन्म होता है, अंबिका के गर्भ से पांडु राजा का जन्म होता है, और दासी जो शुद्रा है उनके गर्भ से विदुर जी महाराज का जन्म होता है, जो कि तीनों लोक में विख्यात हो जाते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। इसी प्रकार महाराज क्या है कि इनका क्या है कि वंश उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।